गुड मॉर्निंग गाइस। सेकंड डे इन उदयपुर। तो हम आ गए हैं यहाँ पे। कोई सा एक लेक है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। तो चलो बोटिंग पे जा रहे हैं। आद्या बोलना बोलना खड़ी हो जा, खड़ी हो, मैं हाथ पकड़ लिया। हम एक आर्ट गैलरी में आए। यहाँ पे हैंडमेड सामान मिलते हैं और राजस्थानी जैसे साड़ी वगैरह। यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हमने करी नहीं। और अब हम आ गए सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में यहाँ पे एक प्यारा सा लेक था। उसके बाद यहाँ पे रोड है। यहाँ पे टॉय ट्रेन भी थी, बट हमने हमारी टिकट में ये इंक्लूड नहीं थी तो हमने ली नहीं। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस है, हम एंटर हो चुके हैं सिटी पैलेस में। इसके पास में ही पार्किंग है। आप अपनी कार से आते हो तो आप कार पार्क कर सकते हो। तो चलो अब आगे चलते हैं। और हमने आर्ट गैलरी से कुछ नहीं लिया था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉस्टली थिंग्स थी। ये देखो कितनी बड़ी टॉय ट्रेन है। अन्नू तो रोने ही लग गई थी टॉय ट्रेन के लिए। तो अब हम यहाँ पे सिटिंग एरिया वगैरह है। अब इससे आप आगे जाओगे तो आपको सिटी पैलेस के अंदर आप आ जाओगे। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी और यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे हॉर्स, जिराफ थे और बहुत बड़ा आइसक्रीम थी। और हम आज इंटर हो चुके हैं मर्दाना महल में। और ये सीक्रेट गैलरी है। यहाँ पे बहुत भीड़ थी और सोल्जर्स के कपड़े वगैरह, महाराणा प्रताप ने जो कपड़े पहने थे उनके वॉर। और ये जो आप हॉर्स देख रहे हैं ना, वो राजा जी अपने ना ऐसे लेकर जाते थे, जिससे ये एलिफेंट लगे हो। बहुत बड़ा हॉर्स था। और यहाँ पे इनके तलवार और हथियार वगैरह रखे हैं। और ये इनकी कवच वगैरह। और ये देखिए कितने सारे हथियार हैं। और आप ऊपर भी देख सकते हो, खूब सारे हथियार रखे हैं, ये गन्स वगैरह। सो गाइस, सिटी पैलेस के अंदर जनाना महल भी है। तो हम वहाँ गए। देखो कितने सुंदर तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है। एक एक पत्थर इसका कितना सुंदर है। और अब हम जाने वाले हैं महाराणा प्रताप के कक्ष में। ये देखिए इनका माइंडर हेड लिखा है। ये देखो उनकी ऊपरेश्य की मूर्ति है इधर। और बहुत सारी तस्वीरें भी लगी हुई है। और ये जब वो विजय प्राप्त करते थे अपने दुश्मनों को मारते थे, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये कुछ शीशे जो रिफ्लेक्ट करते हैं और ये महल को और सुंदर बनाते हैं। और ये हल्दी घाटी की थोड़ी सी एक कटोरी में मिट्टी है यहाँ पे। और ये इनके मैप वगैरह हैं। और यहाँ पे इनकी ऊपरी हिस्से के बहुत सारे राजाओं के वो है। यहाँ पे एक मंदिर है माता जी का। फिर उसके बाद नव चौक आया है। यहाँ पे छोटी छोटी खिड़की थी जहाँ से आप नज़ारे देख सकते हैं। और यहाँ पे उनका कक्ष है, यहाँ पे वो बैठते थे। और ये प्राचीन ताला चाबी है यहाँ पे।
कितनी सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे तरह तरह की मूर्तियाँ हैं। ये सब यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जो बहुत सुंदर लग रहा है। उनके पत्थरों को इतनी अच्छी तरीके से निखारा गया है कि उनकी एक एक लाइन बहुत सुंदर दिखती है। ये यहाँ पे तोते रहते थे और यहाँ पे खिड़कियाँ दी गई हैं। यहाँ पे हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों को देख सकते हैं जगह पे खड़े होके। यहाँ पे इनके पूरा आर्किटेक्ट दिया गया है कि पैलेस कैसे बना है। ये एक ब्रांच है, इसके ऊपर की कलाकृति भी बहुत सुंदर बनाई गई है। इसका एक एक पत्थर को इस तरीके से बनाया है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। और हम अब सबसे ऊंचाई पे आ गए हैं, एकदम टॉप पे। यहाँ पे आके हमको ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कहाँ हिमालय की चोटी चढ़ गए हैं क्या, इतने ऊंचाई पे लग रहा है। यहाँ पे झूला है जो महाराणा प्रताप या फिर उनकी रानियाँ झूलती होंगी। और यहाँ से हम पहाड़ की तरफ देख सकते हैं, एक महल में ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और यहाँ पे कलरफुल पत्थर को इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि बस मन कर रहा था यहीं बैठे रह जाएं और देखते रहें इनको। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इतनी ब्यूटीफुली इसको तैयार किया गया है कि हम क्या ही बताएं। यहाँ घूमते घूमते हमें इतना मज़ा आ रहा था कि बस जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्टेज थी इसलिए जल्दी जाना था। यहाँ पे सूरज की किरणों को बनाया गया है, सुख निवास है इसका नाम। और इतनी अच्छी तरीके से कलाकृति, उभरी हुई कलाकृति बनाई गई है कि मन करता है बस उनको देखते रहो। आजकल के ज़माने में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब हम यहाँ आते तब हमें अपनी पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री में चीज़ें कैसे बनती थी और कितनी मजबूत थी। आजकल की चीज़ें तो बेकार सी बनती है। ये हमारा शीश महल टाइप का हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 24 बहुत सारे कांच ही कांच लगे हैं, कलरफुल कांच लगे हैं जो देखते ही रहो। ब्यूटीफुल तरीके से कांच लगा है। इसको हम माणक महल या कांच का काम भी कह सकते हैं। अब हम अमर महल में आ रहे हैं। ये उनकी बहुत पुरानी रसोई है, बहुत पुराने बर्तन रखे हैं जिसमें वो लोग खाना पकाते थे और खाना खाते थे। उनके ये इतनी बड़ी बड़ी बर्तन तो मैंने तो अभी तक आज तक नहीं देखे थे जो अब देख रहे हैं। बहुत मज़ा आ गया मुझे पुरानी चीज़ों को देख के। इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे घर में क्यों नहीं है ये सब। ये उनका बेड है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करते थे, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचते थे। पंखा, पुराने ज़माने की पंखी वगैरह चीज़ें थी जिन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से अपनी हिस्ट्री में चली गई हूँ और उनके समय में पहुँच गई हूँ। इतना मज़ा आ रहा था मुझे सब देख के, कितनी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया। ये शायद उनके संगीतकारी, मतलब जब संगीत करते होंगे तब की जगह होगी। ये सिगड़ी है, यहाँ पे आग जलती थी। ये एक पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। ये बर्तन है। जनाना महल का एक परिचय दिया गया है यहाँ पे कि वो जनाना महल क्या था। ये सब एक राजा की नारी का देवीय स्वरूप था। उनके कपड़े रखे हैं, इनको नया रखा है, लेकिन पहले उनके कपड़े यहीं रहते थे। ये अभी न्यू कपड़े रखते हैं। ये रानी कैसे उनकी दासियाँ उनकी सेवा करती थी ये दिखाया गया है। यहाँ पे उनका गेम्स रखे हैं कि वो कौन कौन से गेम खेलती थी जनाना महल में। मतलब पुराने ज़माने में लोग अपने वो कैसे इंटरटेन करते थे विदाउट फ़ोन, ये सब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सारे कपड़े रखे हैं पुराने उनके। और यहाँ पे वहाँ पे गाइड बता रहा था कि यहाँ पे तोते रहते थे। और यहाँ पे एक वेडिंग का भी एक हम काम कर सकते हैं। लोग किसी को वेडिंग करानी तो वो यहाँ आके करा सकते हैं। ये स्कल्पचर रखे हुए हैं, इतनी सुंदर पुरानी आकृति रखी गई है। ये पूरे पैलेस का नक्शे रखे गए हैं कि किस तरीके से पैलेस बना है और किस तरीके से पैलेस और आगे बन सकता है। ये सारी मूर्तियां हैं। यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है कि ये पुराने ज़माने में कैसे मूर्तियाँ बनती थी और सारी मूर्तियों को इतना अच्छे तरीके से संभाल के रखा है। हमारी हिस्ट्री को इतना अच्छे तरीके से आज सिटी पैलेस के अंदर संभाल के रखा है कि क्या ही बताए। अगर हम बहुत आगे भी जाके अगर कोई भूल भी जाए तो यहाँ आके दोबारा अपनी हिस्ट्री को जी सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप ज़रूर इधर आना और अपनी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करना कि हमारे राजा महाराजा किस तरीके से हम लोगों के लिए बलिदान दिए हैं और किस तरीके से वो जीते हैं। अच्छा, तो हमारे वीडियो यहीं ख़त्म हो रही है क्योंकि हम जनाना महल से निकल चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। आपको यहाँ कैसा लगेगा ये आप यहाँ पे आके बता सकते हैं। तो जल्दी आना और मुझे अपने साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपको यहाँ कैसा लगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया और होप करती हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा। अच्छा चलो हम चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जयपुर की होगी।